क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान का सपना पूरे के पूरे समाज की किस्मत बदल दे? आज हम अर्जुन वर्मा की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि सच्चे इरादे और मेहनत में कितनी ताकत होती है। तो चलिए चलते हैं अर्जुन की दुनिया में और देखते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला इंसान एक बहुत बड़ा, एक असाधारण बदलाव ला सकता है। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहीं पले बढ़े थे अर्जुन वर्मा। घर के हालात बहुत साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में जो सपने थे वो बिल्कुल असाधारण थे। सोचिए, पिता एक किसान और माँ सिलाई का काम करती थी। पैसों की तंगी तो थी, लेकिन अर्जुन के दिल में एक आग थी, समाज के लिए कुछ करने की, लोगों की सेवा करने की। पर यह सपना जितना बड़ा था, इसे पूरा करने का रास्ता उतना ही मुश्किल, उतना ही चुनौतियों से भरा हुआ था। बार बार हार का सामना करना पड़ा। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? उनके पास तैयारी के लिए कोई बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं थी। वो पुराने अखबारों और कहीं से मिली मुफ्त की किताबों से पढ़ते थे। हालत ये थी कि गांव में जब बिजली चली जाती तो वो लालटेन की रोशनी में भी अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। हार ने उनका दरवाजा एक बार नहीं, दो बार खटखटाया। दूसरे अटेम्प्ट में तो वो मंजिल के इतने करीब पहुंच गए थे, इंटरव्यू तक पहुंचे पर सिलेक्ट नहीं हुए। सोचिए उस हार का दर्द कितना गहरा रहा होगा। जब उनके दोस्त भी कहने लगे कि शायद ये तुम्हारे बस का नहीं, तो उनका बस एक ही जवाब होता था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनका अटूट विश्वास था। और कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सालों की इस लगन और जिद के बाद अर्जुन की मेहनत ने आखिरकार सारी मुश्किलों को पार कर ही लिया। जी हां, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने वो कर दिखाया जिसका सपना वो सालों से देख रहे थे। अर्जुन वर्मा एक एसडीएम बन गए। अब वो तैयार थे अपने सपनों को जमीन पर उतारने के लिए। लेकिन अर्जुन के लिए यह पद कोई मंजिल नहीं था। ये तो बस एक जरिया था, एक शुरुआत थी अपने असली काम को करने की, यानी लोगों की सेवा करने की। जब उन्होंने अपने जिले के गांवों का दौरा करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या उनके सामने आई, पानी का संकट। कई हैंडपंप्स खराब पड़े थे, पानी की टंकियों की सालों से सफाई तक नहीं हुई थी, लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं था। अब कोई और अधिकारी होता तो शायद सिर्फ कागजी आदेश देकर काम खत्म कर देता, पर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गांव वालों को अपने साथ जोड़ा, उन्हें हिस्सा बनाया और एक अभियान शुरू किया, हर घर स्वच्छ जल। और उनका काम करने का तरीका भी सबसे अलग था। वो हर सुबह 5 बजे खुद काम की जगह पर पहुंच जाते थे। मजदूरों और इंजीनियरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। जब लोगों ने अपने अफसर को इस तरह जमीन पर उतरकर काम करते देखा तो उनका भरोसा कई गुना बढ़ गया। देखिए, काम के लिए सरकारी सराहना मिलना एक बात है, पर अर्जुन को जो असली सम्मान मिला वो किसी सर्टिफिकेट या मेडल में नहीं था। वो सम्मान मिला एक बूढ़ी मां के शब्दों में, जब उन्होंने भावुक होकर अर्जुन से कहा, बेटा अब हमें पानी के लिए दूर नदी तक नहीं जाना पड़ता, तुमने तो हमें एक नई जिंदगी दे दी है। ये शब्द सुनकर अर्जुन अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। यही उनकी मेहनत का असली फल था। शायद उसी पल अर्जुन को यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता क्या है। यह किसी बड़े पद या कुर्सी की ताकत में नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों से निकली दुआओं और आशीर्वाद में है जिनकी आप सेवा करते हैं। तो अर्जुन की ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो कोई भी इंसान हजारों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, असली सम्मान कुर्सी में बैठकर मिलता है या लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करने में? इस पर सोचिएगा जरूर।